क्योंकि यात्रा के दौरान तमाम सियासी पार्टियों ने हमने आपको हिमायत दी थी, तो इसीलिए हमें फिर से बुलाया। लेकिन उन्होंने कहा कि एलजी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही एक बात और उन्होंने खास कही कि जम्मू में भी मीटिंग इसी मुद्दे को लेकर हम करेंगे। और इसके अलावा एक और अहम बात फारूक अब्दुल्ला ने कही कि हम नेशनल पार्टी के लीडरों को बुलाने वाले हैं सितंबर में। वो इसलिए बुलाएंगे ताकि उनसे हम मिल बैठकर अपने इश्यूज को उनके सामने रख पाए। और इस मीटिंग की खास बात यह थी नाज़रीन कि इस मीटिंग में पीपल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा नहीं लिया था। सज्जाद गनी लोन की बाइट रद्देमल हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था। इसके अलावा खास बात यह भी है कि अकाली दल, कांग्रेस और शिवसेना इस मीटिंग में मौजूद रही। इसका मतलब अकाली दल, कांग्रेस और शिवसेना इस मुद्दे को लेकर इस तमाम जो रीजनल पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा दूसरी तरफ कुछ देर पहले आपने बीजेपी के लीडर रियासती सदर रविंद्र रैना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग की तरफ से लगातार ये हमला बोला जा रहा है, लेकिन ये वावेला मचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी की मीटिंग जम्मू में मुनक्किद हुई। पार्टी हेडक्वार्टर पर कुछ देर पहले आप तस्वीरें देख रहे थे कि मीटिंग के बाद पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं, वावेला मचा रही हैं और यहां के लोगों को भड़का रही हैं। हालांकि वोटिंग के हुकूक के ताल्लुक से जो कुछ हो रहा है वो कानूनी तौर पर हो रहा है। उन्होंने सभी सियासी पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर में खुशहाली नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूचियों का रिवीजन चल रहा है। मतदाता सूचियों में जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यहां मतदाता सूचियों को तैयार किया जा रहा है। परंतु जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देश के विरुद्ध और जम्मू कश्मीर के जनमानस के खिलाफ शुरू किया है। हम सब जानते हैं हर एक नागरिक का यह अधिकार है कि जब उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाए और वो अपना नाम मतदाता सूचियों में जोड़ सकता है। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन पूरा होने के बाद जब यहां मतदाता सूचियों को ठीक किया गया और यहां मतदाताओं को, जो नए मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें कहा गया कि वो भी अपने वोट्स बनाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के राजनीतिक जो दल हैं, विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर कर रहे। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के समापन के बाद हमारे देश के सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो चुके और हमारे देश का जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, जो कि 1950 में कानून बनाया गया था और जो पूरे भारत में लागू है, धारा 370 के समापन के बाद यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950
अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला हर वह व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से यहां रह रहा है और जिनकी आयु 18 साल से ऊपर जा चुकी है, वो अपना वोट मतदाता सूचियों में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की और जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव पैदा करने की एक साजिश हो रही है, एक चाल हो रही है, जो कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा हो रही। साथियों, हम सब जानते हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 70 वर्ष इन राजनीतिक दलों ने यहां राज किया और इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनजस्टिस किया, लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाया। कभी जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाया, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर यहां फसाद कराए गए, कभी गुजर बकरवाल और पहाड़ी के नाम पर लोगों को बांटा गया, लड़ाया गया।